आज की जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाई है, ये जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक कॉन्फेडरेशन ने बुलाई है। जो पिछले दिनों हमारे एलजी जो हमारे श्री सिन्हा साहब जो हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की, एक फॉर्मेशन ऑफ ए कमेटी फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले तो हम इसका वेलकम स्टेप है, क्योंकि ये एक देर आयद बात थी जो हम बड़ी देर से इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। चलो देर आयद दुरुस्त आयद, हम यही कहेंगे इसके लिए। जहाँ तक इकॉनमी का सवाल है, जैसे कि आप सबको पता है कि इसके 3 मेजर इश्यूज जो जुज़ हैं, एक एग्रीकल्चर होता है, एक इंडस्ट्री होता है और तीसरा सर्विसेज होता है। सर्विसेज में आप चाहे उसमें आप ट्रेड ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, एंड अदर सर्विस रिलेटेड होते हैं, सारे उसमें आ जाते हैं। तो तीनों शोबों में जो कुल मिला के अलग अलग सेगे हैं या उनके हिस्से जो हैं, उसमें सारे ट्रेडर्स आ जाते हैं, सारे ट्रांसपोर्टर्स आ जाते हैं और सब मिल के आ जाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के हवाले से भी हम बात करें। तो इन सब की जो अपनी जो पोस्ट अगस्त 5 पिछले साल से जो हुआ है, अगर हम देखें तो बराबर जो पुलवामा का सानिया हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक 1.5 साल से जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो है वो ज़्यादा मुतासिर हुई है। वैसे तो 30 साल से मुतासिर है, मगर अभी ज़्यादा मुतासिर हुई है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें न सिर्फ एक जामिया इकोनॉमिक पैकेज की ज़रूरत है, बट इसमें एक हमदर्दाना जो है रवैया हमें सेंटर से भी चाहिए होगा। इसके 2 हिस्सों में हम इसको मानेंगे कि एक जो पुराना हमारे लॉसेस हुए हैं उनके लिए कोई तदबीर बनाई जाए, कोई पैसों का एलोकेशन किया जाए कि उसकी कंपनसेशन का अमल पूरा हो। दूसरा, जो बैंकिंग के रिफॉर्म्स हमें चाहिए, जैसे कि अभी पोस्ट कोविड जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की थी, जैसे कि फरवरी के बाद के जो एनपीएस हैं उनकी स्टैंडर्डाइजेशन कंसीडर करने की बात हुई थी। मगर अगर हम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो ये नाकाफ़ी साबित होता है, क्योंकि हम पिछले मार्च 2019 से सफ़र कर रहे हैं और हमारे एनपीएस जो हैं वो पिछली अगस्त से पहले के भी हैं। तो उस सूरत में ये जो सारा एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर के हवाले से बेमाने होता है। अगरचे जम्मू कश्मीर बैंक ने काफ़ी रिस्ट्रक्चर किए, मगर वो भी बड़ी कंट्रोवर्सीज़ के दायरे में रहा। सो ये खुशाइन बात है कि जम्मू कश्मीर के चेयरमैन भी इस कमेटी का हिस्सा हैं, तो रसाई ज़्यादा अच्छे से होगी। दूसरी बात, जहाँ तक इकॉनमी का सवाल है रिवाइवल का, तो उसके लिए ना सिर्फ हमें डेवलपमेंट जो वर्क्स हैं उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, बट उनको लिंकेज करनी पड़ेगी विद द जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, कि उनका स्टेक होल्डर्स का एक से बनाना पड़ेगा, जिसमें हमने बारहा गवर्नमेंट से अपील की है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं आप उनको डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स को, कुछ चुनिंदा जो आपके ब्लू आइड बच्चे होते हैं उनको लेके आप कोई पॉलिसियाँ बनाते हैं। यही वजह है कि पिछले 70 साल से वो सारी पॉलिसियाँ जो आप पीछे से बनाते आए हैं, या तो वो बेमाने हो गई हैं या उनका कोई सड़क पे वजूद समझ नहीं आया। सो इसी वजह से हमने रिक्वेस्ट किया। अगर हम ऑटो सेक्टर के हवाले से बात करें तो एक ऑटो प्रेसिडेंट जो हमारे हैं कश्मीर के, वो बेहतर पोजीशन में उसको बताने के। अगर बेकर्स की बात करें तो बेकर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब हैं, वो बेटर पोजीशन में बनाने के। अगर सोमो एंड टैक्सी मैक्सीज की बात करें तो चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब अच्छी पोजीशन में उसको बताने की। यही हाल सब ट्रेड एंड कॉमर्स का हवाले, इंडस्ट्री की तो इंडस्ट्री के हवाले से, एग्रीकल्चर है तो उनकी अपनी है। सो हर एक सर्विस सेक्टर है, चाहे वो फिर सीएस की बात हो, जीएसटीज़ की बात हो, सब के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो उस सारे को लेके जो मजमुआ निकलता है कि अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस चीज़ का इंश्योर करें कि वो स्टेक होल्डर से डायरेक्टली मिलें, उनसे डायरेक्ट रब्ता करें और उनसे डायरेक्ट 1-to-1 डायलॉग करें और उनकी परेशानियों को समझें। अदरवाइज़ ये जो ऐसा ना हो कि ये सिर्फ एक कागजी एक लफाजी वाला एक बात बन के रह जाए और इसका जो असली जो कह लीजिए कि जो इसका मुद्दा और मकसद है वो फोत हो जाए। सो आपके माध्यम से एक बार फिर हम अपील करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपकी कमेटी का वेलकम है, बहुत अच्छा स्टेप है। सारा ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर आपका वेलकम करता है इस स्टेप के लिए। बट एट द सेम टाइम हम उम्मीद करते हैं कि जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं आप उनको जिस वक्त कोई भी पॉलिसी बनेगी जेन्युइन स्टेक होल्डर से आप बात करेंगे, ना कि कुछ गिने चुने लोगों से जो कि पीछे की रिवायत रही है। उस रिवायत को तोड़ने की बात है और हम उम्मीद है कि जो हमारी नई एडमिनिस्ट्रेशन है एलजी की, वो इस ज़िम्मन में पूरा काम करेगी। शुक्रिया। बताइए, अभी आपको क्या यू हैव नॉट फेथ ऑन द केसीसीआई बिकॉज वो दे हैव ऑलरेडी। कोई नहीं, ठीक है, दोबारा से बता दो, बोलो। केसीसीआई बड़ा रेप्यूटेड इदारा है जिसकी एक हिस्ट्री है, उसका एक पूरा एक रिकॉर्ड है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सड़क पे चलता हुआ रेड़े वाला भी एक रिप्रेजेंटेटिव है हमारी इकॉनमी का।
सो आप उसको भी नेगेट नहीं कर सकते। तो KCCI में उसकी प्रोविजंस का क्या है वो देखना पड़ता है। सो KCCI के अपने जो उनके मेंबरान हैं या उनके जो मैंडेट्स हैं वो उसकी नुमाइंदगी करें, हमें कोई एतराज़ उससे नहीं है। बट हमारा एतराज़ सिर्फ इतना है बाकियों से कि क्योंकि एक KCCI एक इलेक्टेड बॉडी है, अगर वो करती है रिप्रेजेंट हम उसको वेलकम करेंगे। बट कई एक जो हैं हम हमारे सेल्फ स्टाइल लीडर्स हैं वो बाज़ार में आके कमिटमेंट्स करते हैं, वी स्टैंड नोवेयर। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं ग्राउंड पे उनको टेक फॉरवर्ड। अगर आपने रेडे वाले के हवाले से बात की, सेल्फ स्टाइल लीडर सर वो सबको पता है, वो सबको पता है, हमें उसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। हम उनको क्रिटिसाइज़ करने नहीं निकले हैं। हमारा मुद्दा इस वक्त अपने लोगों को बचाना है। ये बताइए कि अभी आप कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो है मतलब होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि आप देखिए यहाँ पे कितनी ट्रेड फेडरेशंस है और मुख्तलिफ तबका हाई में बटी हुई है। किन किन को बुलाएंगे वो लोग, ये पहले आप लोग जितने भी यहाँ कश्मीर में ट्रेडर्स है सही इत्तेफाक नहीं कर पा रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। खुद की आपकी कमजोरी है उसको भी बयान तो कीजिए। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। हमने बारहा सबसे अपील की है कि आप आएँ, लेट अस फॉर्म समथिंग टुगेदर। हमने बारहा आपके माध्यम से एक बार फिर हम सबसे अपील करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर एट द सेम टाइम अगर आपकी आइडियोलॉजीज़ में फ़र्क है, देखिए अगर हर बंदा क्लेम करता है कि वो आवाम की बेहतरी के लिए निकला है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ना बेवकूफ़ है ना उसको हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। उसको अच्छे से पता है कि ग्राउंड पे स्टेक होल्डर कौन है और कौन काम कर रहा है बाज़ार में। अगर हमारे पास अभी प्रेजेंस यहाँ पे 100 आदमी या 50 आदमियों की है, ये सब प्रेसिडेंट्स हैं अपने अपने जगह के, अपने अपने सेक्टर्स के। सो दिस विल टेल यू वॉल्यूम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वी हैव गॉट द नंबर्स। सो सारी फेडरेशंस को जमा करके उनके जो सरबरा है उनको बुलाया जाए, क्या आपको ये सजेशन सही नहीं लगता? वाई नॉट, वो लेट देम ऑल्सो गिव देयर ओन सजेशंस, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि अगर आपने ऑटो वाले से बात करनी है, अबरार खान इज़ नो रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑटो। मैं उनकी फेडरेशन का जिम्मेदार ज़रूर हूँ, मगर उसका दर्द एक ऑटो वाला अपना दर्द मुझसे बहुत बेहतर बुलाएगा। रादर देन टॉकिंग टू मी, इट इज़ बेटर टू टॉक टू द ऑटो प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। अगर सोमो की बात करें तो सोमो का प्रेसिडेंट उस बेटर पोजीशन में है क्योंकि उसके पास अपने सेक्टर का मैंडेट है। आपने क्यों नहीं डील किया फिर KCCI के प्रेसिडेंट आशिक साहब पर? क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके इमीडिएटली आपने बुलाई थी, तो मैंने उसको सवाल किया था क्या आप सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर चलेंगे? उन्होंने वहाँ से जवाब दिया हम सारे स्टेक होल्डर्स के से बात करेंगे, उसके बाद हम कोई यहाँ से कमेटी बनाएंगे। तो आपने लगता नहीं है आपको कि आपने जल्दबाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने में की है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक KCCI का सवाल है, मैं फिर कहता हूँ बड़ा रेप्यूटेड इदारा है, आशिक साहब उसके अभी प्रेसिडेंट हैं, इसका बड़ा एहतराम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर एट द सेम टाइम हमारा सिर्फ ये, हम किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है हमारी। KCCI काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है, पीछे से इदारे की हिस्ट्री है, बड़ा बेहतरीन काम करते हुए आए हैं। चाहे सैलाब के हवाले से बात करें, पिछले सालों के हवाले से बात करें, चाहे इनसे पहले के हवाले से बात करें, सब ने अच्छा काम किया। हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, बट हमारा ना क्रिटिसिज्म से आज तक किसी को कुछ हासिल हुआ है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि रादर दैन हम एक पैराग्राफ में किसी एक इंडस्ट्री को पेपर में ख़त्म कर लें, इंडस्ट्री बेटर है कि वो अपनी इंडस्ट्री को खुद रिप्रेजेंट करे। क्योंकि अगर वो मैंडेट लेके आया हुआ है बाहर तो ये बेमानी सा हो जाता है उसका मैंडेट, क्या फ़ायदा है? इनिशिएटिव क्या आप लेंगे कि आप KCCI से मिलने जाएंगे? ऑब्वियसली वी आर इन टॉक्स, हम बात कर रहे हैं उनसे, ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ राब्ते में नहीं हैं। हम सब स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी सबसे इंटरेक्ट। देखें जी, ये इस वक्त कौम का मसला और हमें उठना पड़ेगा। हमें अपने जो ज़ाती मफाद हैं या जो इनफरादी डिफरेंसेस हैं उनको सिंक करना पड़ेगा। जैसे कि हया साहब ने बोला, मैं एग्री करूँगा, यस ये टाइम है कि अपने डिफरेंसेस को काटिए आप। अदरवाइज़ अगर आप इस वक्त नहीं करोगे तो आपकी दास्तान भी ना रह जाएगी दास्तानों में, ये हमारा वो हाल ना हो जाए। सो इस वजह से हम फिर एक बार आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं, जेन्युइन, मैं फिर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट उनसे बात करे जिनके पास ग्राउंड में इलेक्टेड मैंडेट है, ना कि उनके साथ जिनके पास कोई मैंडेट नहीं। तो अब्रार साहब, आपको नहीं लगता है कि आप शहर बसने से पहले ही तोड़ रहे हैं? क्योंकि एक तो बनाया था हमने बड़ा, जो KCCI गए थे उनसे मिलने के, आपको नहीं लगता है कि आप उसको तोड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उनके साथ भी मिलकर काम करें। चाहिए था कि पहले खुद बात करें उनके साथ। सर देखें, मैं आपको फिर बात कह रहा हूँ, अगर KCCI के हवाले से, अगर आप जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, कम से कम 20 से 25 मेजर तंजीमें हैं जिनको आप कह लीजिए कि अमलगम्स है, कॉन्फेडरेशंस हैं। हर एक उसका नस्बुल ऐन, हर एक तंजीम का अपना एक आइन होता है। ठीक है, इस वक्त आइन से बालातर होकर हमें बात करनी है, मैं एग्री कर रहा हूँ इस बारे में। बट एट द सेम टाइम क्योंकि एक इनहिबिशन है
कि ऐसा ना हो कि ये कमेटी भी उन्हीं साजिशों का शिकार हो जो पुरानी जीएसटी की कमेटीज़ हुई या उससे पहले वाली कमेटीज़ हुई। हम चाहते हैं कि जो जेन्युइन स्टेक होल्डर ऑन ग्राउंड है उसको इस कमेटी का जो रिकमेंडेशन का फ़ायदा मिले। हमारा एजेंडा सिर्फ उतना है, हम किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी से बड़ी रेप्यूटेड तंजीम है, बड़ा अच्छा काम किया है, बाकी तंजीमें बड़ी रेप्यूटेड है, अच्छा काम करेंगी, करने की उम्मीद भी है उनसे, मगर हम सिर्फ इतनी आपसे बात कर रहे हैं कि ये हाई टाइम है हम डिफरेंसेस को ख़त्म करके जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात को गवर्नमेंट इंतज़ामिया को डायरेक्टली सुनना चाहिए रादर दैन वाया मीडिया। हमें वाया मीडिया के साथ कम ही पान रखना चाहिए। अब मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस वक्त एक्ट स्मार्ट करके एक जो कमेटी को जेन्युइन स्टे, अगर ऑटो की बात करें तो डीसी साहब के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, एलजी साहब के पास ऑफिस में पूरी इन्फॉर्मेशन है कि ऑटो सेगमेंट का प्रेसिडेंट कौन है। अगर हम सोमो की बात करें तो कश्मीर टैक्सी मैक्सी में भी 2 हिस्से हो सकते हैं, पर दोनों हिस्सों के चेयरमैन हैं, दोनों से बात करें, डायरेक्टली बात करें, उनकी ग्रीवेंसेस सुने, फिर अगर रिड्रेसल है। नहीं तो एक मोटा सा पैकेज आए उसके बाद फिर कुछ ब्लू आइड पर्सनस उसमें से आपकी जो शेयर ऑफ सिस्टम लेके निकल जाएं और जो बेचारा गरीब है, जो रेड़े वाला है, जो मजदूर है, ये फिर हाई एंड ड्राई रह जाए। इस वक्त सबसे बड़ा बर्निंग इशू बैंक्स का है। लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें उसमें थोड़े बहुत पैकेजेस में रिवाइज, बट उसमें जो मेजर चंक है वो 5-5 लाख 4-4 लाख की जो कैपिंग है वो कौन ले गया। सैलाब में जो आम दुकानदार है उसको 25,000 रुपये के ऊपर कुछ नहीं मिला, वो भी आधे से ज़्यादा को नहीं मिला, और जिनको मिला उनको उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। किसी ने 5,000 की रिश्वत भी दी है, किसी ने उसके एफिडेविट्स और इतने लंबे चक्कर किए हैं। सर हमने ये आज पहली बार नहीं, हमने ये पहली बार बात नहीं की है। हमने इससे पहले भी इस पे पुरानी कॉन्फ्रेंसेज अगर आप हमारी उठा के देखें, हमने इस इश्यूज़ को बड़े बोल्डली रेज किया। वी डोंट शाई अवे फ्रॉम आवर शॉर्ट कमिंग्स। देखें, अगर मेरी सिस्टर तंजीम में कहीं गलती है वो मेरे में भी है, मैं उससे शाई ऑफ नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज मैं उस तंजीम का हिस्सा नहीं हूँ, पर ट्रेड तो एक ही है। हम कह रहे हैं हम इसे थोड़ा बाला तर उठ के बात करें। वाई नॉट टॉक अराउंड सेंस? वाई डजंट सेंस प्रिवेल एज ऑन डेट ऑन अस? अभी हमारा दिमाग काम करना चाहिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी हाथ में आई है, अल्लाह ने एक रास्ता खोला है, लेट अस टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। अगर इसमें कोई रास्ता है सब मिलके करें। हम कह रहे हैं कि रादर दैन अगर बेकर्स एसोसिएशन की बात करें, इनकी ये प्रेसिडेंट साहब बैठे, इनको अपना ज़्यादा पता होगा बनिस्बत कि मैं इनकी रिप्रेजेंटेशन करूं, मेरे हिसाब से सही एक अमल नहीं होता।